नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में आज बात होगी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में हुए सीट बंटवारे की, पेपर लीक मामले में फंसी भाजपा सरकार की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते असर की, जानेंगे किसानों ने आंदोलन को लेकर बनाई क्या रणनीति, और अंत में बताएंगे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्या सच क्या झूठ। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उसके ही गढ़ में घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी को जहां 2019 में बड़ी जीत मिली थी, वहीं उसे मात देने की इस बार तैयारी है। गठबंधन में सीट बंटवारे का राज्यवार ऐलान होना शुरू हो गया है। यूपी में सपा के साथ सीट बंटवारे का ऐलान करने के बाद आज कांग्रेस ने आप के साथ भी गठबंधन की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो कहां किसे मिली कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के बाद दिल्ली समेत 5 राज्यों में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। आप कांग्रेस में ताजा उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन गई है, जिससे बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2014 के लिए दिल्ली और गुजरात समेत 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की शनिवार को आधिकारिक घोषणा हो गई। आप और कांग्रेस ने आज दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस और आप ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पंजाब में दोनों दल रणनीति के तहत अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिली है। हालांकि कांग्रेस 4 सीटों पर खड़ी हुई थी, लेकिन समझौते के बाद 3 सीट पर वो राजी हो गई। आप नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने आपको हरियाणा में 1 और गुजरात में सिर्फ 2 सीटें देने का ऐलान किया है, जबकि आप हरियाणा में 3 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने 1 सीट छोड़ते हुए हरियाणा में आपको 2 सीट पर दावा छोड़ने पर राजी कर लिया और आपको 10 में से सिर्फ 1 सीट दी है। वहीं कांग्रेस ने अपने पास 9 सीट रखी है। वहीं गुजरात में 24 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और भरूच और भावनगर की सीट आपके खाते में आई है। गोवा में 2 सीटों पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार लड़ेगा। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जिस तरह से आप आरोप लगा रही है कि भाजपा के इशारे पर सरकारी एजेंसियों द्वारा आपको निशाना बनाया जा रहा है और केजरीवाल पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया है, ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी बात बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल की न्याय यात्रा का असर मोदी सरकार पर ही नहीं, योगी सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। यात्रा में युवाओं के भारी संख्या में शामिल होने और यूपी में पेपर लीक मामले में कांग्रेस और युवाओं के जबरदस्त आंदोलन के बाद भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई है और छात्रों की मांग के आगे झुक गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक मामला तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, झांसी तक हर जगह छात्र सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों के इस विरोध के आगे अभी योगी सरकार भी झुक गई है। इसलिए सरकार ने छात्रों के हित में फैसला सुनाते हुए 17 और 18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी को अगले 6 महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा यूपी पुलिस एग्जाम आयोजित कराने का आदेश दिया है। मामले में नोटिस जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि परीक्षा के संचालन में जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मामले में जांच के लिए एसटीएफ के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि छात्रों की मांग के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार से सवाल किया था कि कौन करता है ये पेपर लीक, कैसे होता है ये पेपर लीक। चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता, जहां एक युवा की मेहनत चोरी ना हो, उसके भविष्य पर डाका ना पड़े। इसके पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी राज्य में पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, छात्रों के लिए न्याय की मांग की। हालांकि सरकार ने फिलहाल छात्रों को राहत तो दे दी है, लेकिन पेपर लीक की समस्या का इसे हल नहीं माना जा सकता।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। राहुल की यात्रा हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। न्याय यात्रा आज यूपी के मुरादाबाद से शुरू हुई, जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी शामिल हुई। तो वहीं इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दोबारा शुरू हुई है। आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू हुई, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ससुराल है और प्रियंका भी इस यात्रा में शामिल हुई। यात्रा मुरादाबाद से चलकर अमरोहा होते हुए बुलंदशहर तक पहुंची। प्रियंका गांधी फतेहपुर सिकरी तक यात्रा में राहुल के साथ बनी रहेंगी। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर पीछे से जेब काट लेते हैं। उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर सवाल उठाए। तो वहीं प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय पर सवाल उठाया और सभी को यात्रा से जुड़ने की बात कही है। यात्रा में उत्तराखंड से भी लोग अपनी मांगे लेकर राहुल गांधी से मिलने आए थे। उन्होंने अपने राज्य में भू कानून की मांग करते हुए कांग्रेस नेता से मदद मांगी है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने संत शिरोमणि रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरोहा में न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, हर जगह पत्रकार पूछते हैं कि न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है। आज जवाब मिला है। न्याय यात्रा के दबाव में ही पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। अमरोहा संभल से होते हुए यात्रा बुलंदशहर पहुंची, जहां यात्रा की रात्रि विश्राम का डेरा है। बुलंदशहर से यात्रा अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। यहां अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद यात्रा राजस्थान में एंट्री करेगी। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांग कब सुनेगी? ये सवाल अब देश के चारों तरफ से उठ रहा है। तो वहीं किसानों ने भी अगले 4 दिनों के आंदोलन का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन का मुद्दा देश भर में तूल पकड़ रहा है। बीते 12 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसानों ने दिल्ली कूच की योजना में बड़ा बदलाव किया है। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि अब आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति की घोषणा 29 फरवरी को ही की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें सिंधु या टिकरी बॉर्डर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो यहीं डेरा डालेंगे। किसानों ने आगामी 4 दिन का अपना प्लान बनाया है, जिसके तहत शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शनिवार शाम को शुभकरण की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। 25 फरवरी को दोनों ही स्थानों पर किसान नेता विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से सभी को अवगत कराएंगे। 26 फरवरी को देश भर के गांव में WTO का पुतला फूंका जाएगा। 27 फरवरी को SDM के राष्ट्रीय समिति और किसान मजदूर संघर्ष समिति के दोनों सीमाओं पर बैठक होगी और अगले दिन उनके संयुक्त बैठक होगी, जिसके बाद किसान अपने अगले चरण की घोषणा करेंगे। वहीं खनौरी बॉर्डर से हरियाणा पुलिस ने युवा के किसान प्रीतपाल सिंह की गिरफ्तारी का मामला भी तूल पकड़ चुका है। मामले में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा पुलिस पर किसान प्रीतपाल को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी ने युवा किसान शुभकरण सिंह की जान जाने के मामले में संगरूर में प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, वर्निंग समेत कई सीनियर नेता व समर्थक शामिल हुए। शुभकरण मामले को लेकर किसान अपनी FIR की मांग पर अड़े हुए हैं। देश में अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। सभी सियासी दल चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति सेट करने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच इंटरनेट और व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये 2024 के लोकसभा चुनावों का शेड्यूल है। तो कितनी सच्ची है ये खबर, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कराए जाएंगे। लेकिन जब हमने इस बात का फैक्ट चेक किया तो पाया कि ये मैसेज फर्जी है। चुनाव आयोग ने खुद इस मैसेज का खंडन किया है और बताया कि अभी 2024 लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जो @बिहार टीचर कैन नाम के यूजर हैंडल से शेयर की गई है। ये फोटो 14 फरवरी 2024 को शेयर की गई थी। इस पर साझा शेड्यूल के मुताबिक ये 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का डेट शीट है। इसमें लिखा है कि 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कराया जाएगा।
इसमें आगे सभी 7 चरणों की तारीखें भी दी गई हैं। चुनाव आयोग ने इस वायरल मैसेज का खंडन करते हुए लिखा है, लोकसभा चुनाव 2024 के शेड्यूल को लेकर व्हाट्सएप पर एक फर्जी मैसेज शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक, मैसेज फर्जी है। ईसीआई द्वारा अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। लिहाजा ये साफ हुआ कि वायरल पोस्ट के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की बताए जाने वाली तारीखें फर्जी हैं और सही तारीखों की घोषणा होनी बाकी है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।